WM इलेक्ट्रिक चैनल में आपको खुशामदीद कहते हैं। आज एक नई वीडियो के साथ गाइस, आज की जो वीडियो है वो है देसी यूपीएस जो कि आम घरों में इस्तेमाल होते हैं। इस यूपीएस में ये प्रॉब्लम आ रही है कि यूपीएस को जब सप्लाई देते हैं तो ये चार्जिंग पे नहीं जा रहा, यानी कि इसकी मेन पे शिफ्ट नहीं हो रहा। तो इसमें छोटे मोटे फॉल्ट क्या होते हैं, इसको किस तरह रिपेयर किया जाता है, सब कुछ आपको इस वीडियो में बताएंगे। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को जाके सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकन को दबा दे ताकि जैसे कोई टेक्निकल वीडियो अपलोड करें इसका फ़ौरन नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। सबसे पहले इसकी बॉडी के 4 स्क्रू हैं, 2 स्क्रू एक तरफ है और 2 स्क्रू ही दूसरी तरफ है। इन चारों स्क्रू को हमने खोल लिया। खोलने के बाद ऊपर वाला कवर आपने उतार लेना है। जैसे ऊपर वाला कवर उतारेंगे तो सबसे ऊपर आपको एक पीसीबी बोर्ड मिलेगी। यही पीसीबी बोर्ड है जिससे पूरे यूपीएस को कंट्रोल किया जाता है और ये इसका मेन मदरबोर्ड किसको कह सकते हैं। यहाँ पे 3 तरह के मुख्तलिफ तरह के 3 आईसी लगे हुए हैं। ये देखिए आईसी नंबर 1, आईसी नंबर 2 और आईसी नंबर 3 और डिफरेंट तरह के यहाँ पे वेरिएबल्स मौजूद हैं, जिसमें से एक मेन का वेरिएबल है, एक हाई वोल्टेज का वेरिएबल है, लो वोल्टेज का वेरिएबल है और हाई करंट का है, लो करंट का है और बाकी सारा कुछ। ये सारा जो पीसीबी कार्ड होता है ये 12 वोल्ट पे ऑपरेट किया जाता है। यहाँ मेन के ऊपर एक ट्रांसफार्मर लगा होता है। सीधी 220 की सप्लाई इस ट्रांसफार्मर में आती है और इस ट्रांसफार्मर के आउटपुट से 12 वोल्ट सप्लाई निकलती है जो इस पूरे पीसीबी बोर्ड को कंट्रोल करती है। ये देखिए, ये इसका मेन जो है इसका मेन वेरिएबल है। ये देखें इसका मेन वेरिएबल, उसके आगे 2 जो वेरिएबल आपको नज़र आ रहे हैं, ये देखें वोल्टेज हाई और वोल्टेज यानी कि मैक्सिमम हाई वोल्टेज और वोल्टेज मिनिमम लो वोल्टेज, ये 3 इसके आईसी हैं। यहाँ तकरीबन तीनों के तीनों आईसी भी ठीक है, बाकी में जितनी रेजिस्टेंस वगैरह लगी हुई कोई फॉल्ट नहीं है। ये इसका मेन जो है ट्रांसफार्मर, इस पर 220 की सप्लाई आती है और इसके आगे आउटपुट से 12 वोल्ट डीसी निकलते हैं जो इस पूरे पीसीबी कार्ड को ऑपरेट करते हैं। यहाँ पे 1 बाय 1 करके हमने सारी रेजिस्टेंस वगैरह को देख लिया है। कहीं से भी कोई रेजिस्टेंस, कोई पीसी, कोई रिले कुछ भी जला हुआ या बर्न हुआ हमें नज़र नहीं आ रहा है। इसका मतलब कि इस यूपीएस में कोई ज़्यादा बड़ा फॉल्ट नहीं है, इसमें सिर्फ सेटिंग का मसला है। तो इसको सेटिंग करेंगे तो हमारा ये पीसीबी बोर्ड जो है बिल्कुल ओके हो जाएगा और फ़ौरन तौर पर ये मेन पे शिफ्ट हो जाएगा और बैटरी को चार्ज करना शुरू कर देगा। तो सबसे पहले हम आ जाएंगे इसके मेन वेरिएबल की तरफ। मेन वेरिएबल जो सप्लाई का वेरिएबल, इसको अपने टेस्टर के मदद से हल्का सा थोड़ा सा दाएं तरफ घुमाना है। घुमाने के बाद इसकी सेटिंग ओके हो जाएगी और दोबारा से हम इसको सप्लाई देके देखेंगे क्या ये मेन पावर इसमें आ रही है और ये चार्जिंग और मेन पे शिफ्ट हो रहा है कि नहीं। यहाँ पे इसको हमने थोड़ा सा दाएं तरफ वेरिएबल को घुमाना है। हल्का सा ज़्यादा घुमाएंगे तो कोई और भी गड़बड़ हो सकती है, क्योंकि माइनर सी सेटिंग होती है जो आपने करनी होती है। कई दफ़ा ऐसा होता है कि वोल्टेज हाई लो होने की वजह से इसमें गड़बड़ आ जाती है और उसकी सेटिंग आउट हो जाती है। कुछ सिचुएशन में ऐसा होता है कि जो मेन वेरिएबल ये भी हमें चेंज करना पड़ सकता है। तो ये इस यूपीएस का मॉड्यूल है, जैसे 6 ट्रांजिस्टर एक तरफ है और 6 ट्रांजिस्टर दूसरी तरफ है। यहाँ इस यूपीएस का मेन जो वोल्टेज ट्रांसफार्मर है, इस ट्रांसफार्मर की बिना पर बताया जाता है कि यूपीएस 500 वाट का है, 700 वाट का है या 1000 वाट का है। फिलहाल इसकी सेटिंग वगैरह हमने सारी कर दी है। अब इसको सीरीज लैम्प से मेन सप्लाई देते हैं, दे के उसके बाद देखते हैं कि इसको जो यूपीएस मेन पे शिफ्ट हो रहा है इसमें मेन सप्लाई आ रही है, अभी वही प्रॉब्लम है। जो भी आपने चेकिंग टेस्टिंग करनी होती है सब कुछ आपने सीरियस टेस्ट लैंप पे करनी होती है। सीरियस टेस्ट लैंप और सीरियस बोर्ड किस तरह बनाया जाता है इसकी वीडियो ऑलरेडी हमारे चैनल पे मौजूद है। यहाँ पे देखें जी, हमारे यूपीएस की जो मेन पावर सप्लाई आ गई है, यानी कि हमारा यूपीएस बिल्कुल ओके हो गया है। इसमें सिर्फ वेरिएबल सेटिंग का ही मसला था जो वीडियो में मैंने आपको करके दिखाया। इस तरह के छोटे मोटे फॉल्ट आप बिना किसी टेक्नीशियन के, इलेक्ट्रीशियन के घर पे कर सकते हैं। अगर आप किसी इलेक्ट्रीशियन की दुकान पे चले जाएंगे तो वो आपसे 1500 1000 रुपये चार्ज करेगा, बोलेगा भाई इसकी पीसीबी को हमने रिपेयर किया है। लेकिन उससे पहले आप एक बार घर पे ट्राई करें। अगर ये प्रॉब्लम हल हो जाती है, वेल एंड गुड, नहीं बनना चीज़ में फायर तो ऑलरेडी है ही। यहाँ पे इस पीस का आउटपुट पे जो फ्यूज़ लगे होते हैं, इन फ्यूज़ को भी हमने चेक करना है। इस फ्यूज़ में से कोई फ्यूज़ की ख़राबी तो नहीं, वरना आउटपुट नहीं देगा। ये देखें फ्यूज़ नंबर 1 तो बिल्कुल ओके है। अब दूसरे फ्यूज़ होल्डर को भी खोलते हैं और इसका भी फ्यूज़ चेक करते हैं कि ये भी फ्यूज़ ठीक है या जला हुआ है। खोलने के बाद में पता चलेगा कि ये भी फ्यूज़ बिल्कुल ठीक है। अब 100 वाट या 150 वाट का कोई भी बल्ब आपने लेना है, एलईडी बल्ब नहीं लेना है, इसको आपने आउटपुट पे लगा के देखना है कि यूपीएस आउटपुट भी दे रहा है कि नहीं। इसकी जितनी भी हमने टेस्टिंग की वो सारी सीरियस टेस्ट लैंप पे की और विदाउट बैटरी की। ये इसकी आउटपुट है, ये देखें कंप्यूटर आउटपुट है। यहाँ पे बल्ब लगाएंगे 100 वाट का और लगा के देखते हैं कि आउटपुट दे रहा है कि नहीं दे रहा। ये देखें जी, ये आउटपुट इस वक्त दे रहा है, बल्ब जो रोशन हो चुका है। यूपीएस हमने घर पर ईजिली फ्री ठीक कर लिया है। इस यूपीएस में छोटा सा वेरिएबल सेटिंग का मसला। तो वीडियो अच्छी लगे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें। थैंक यू सो मच।